बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी ऑडियंस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे आज मैं आपको भरे हुए करेले की रेसिपी दे रही हूँ। भरे हुए करेले जो बनाते हैं फ्राई करके, तो उसके लिए जो है ना वो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं करेले। 1 kg मेरे पास करेले हैं। उनको मैंने इस तरह से छीलने के बाद अंदर से इनके बीज रिमूव कर दिया, दरमियान में कट लगा के इनको नमक लगा के थोड़ी देर के रखा था। उसके बाद मैंने इनको वॉश कर लिया है। यहाँ पर चने की दाल है मेरे पास, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। आप कीमा छोड़ें, मटन छोड़ें, हर चीज़ को छोड़ें, इस तरीके से करेले बनाएं दाल के साथ। बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे। न्यू रेसिपी है, बहुत प्यारी रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। तो अंत तक मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दाल को जो है ना मैंने दरदरा सा जो है ना वो पीस लिया है। उसके अंदर चॉपर के अंदर, अगर आपके पास चॉपर नहीं है, हमनदस्ता है, तो उसके अंदर आप इसको पीस लीजिएगा। मतलब कि मोटी-मोटी सी दरदरी सी पीसनी है। चने की दाल तकरीबन हमने इसको 3-4 घंटे भिगो के रखा हुआ था, अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा लिया है ऑयल। ऑयल के अंदर जो है ना वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा-सा हमने पकाना है, सौते करना है, ताकि इसका जो होता है कच्चापन वो खत्म हो जाए। ये देखें लाइट सा ब्राउन हो गया। इसके अंदर आप ये देखें दरदरी सी, मेरे पास चॉपर था, हैंड चॉपर, उसके अंदर मैंने ये दाल इस तरह से चॉप की है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने आपको इस तरह से दिखाई है। तो इसको अच्छे तरीके से जो ना आपने लाइट सी हल्की सी फ्लेम करनी है। फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। जैसे-जैसे आप दाल को भूनेंगे ये यहीं पे इस स्टेज पर जो है ना वो पक जाएगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अंदर बाकी तमाम स्पाइसेस को हमने ऐड करना है और ऐड करने के बाद इसको हमने करेलों के अंदर इसकी फिलिंग करनी है। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है। फुल रेसिपी दूँगी, आप को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा मेरी रेसिपी का फीडबैक आप मुझे देंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पानी का थोड़ा-सा छींटा लगाया है। थोड़ा-सा छींटा लगाने के बाद थोड़ी देर जो है ना वो हमने यहाँ पर इसको कवर कर देना, ताकि थोड़ा-सा जो है ना वो हमारी दाल के अंदर जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। हल्का से हमने इसको सॉफ्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए 2 1 से 2 मिनट मैंने इसको कवर कर दिया। आपके सामने मैंने 2-3 चम्मच ही पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका पानी ड्राई हो चुका है। इस तरीके से आपके सामने देख रही हूँ, फुल रेसिपी बना रही हूँ आपके सामने। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा चैनल सदफ़ आइडियाज़ कटिंग एंड स्टिचिंग का है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल जो है ना वो तकरीबन गल चुकी है। जैसे ही आपको पता चल जाए कि हमारी दाल जो है ना वो सॉफ्ट हो चुकी है, इसका कच्चापन खत्म हो चुका है, तब हमने इसके अंदर बाकी तमाम स्पाइसेस डालने हैं। स्टार्ट में इनके अंदर तमाम स्पाइसेस ना डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी, फिर आपसे हैंडल नहीं होगी। ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा जो है ना सूखा धनिया है, इसको इस तरह से हाथ के साथ जो है ना वो मसल के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। या आप मोटा-मोटा इसको पीस भी सकते हैं, जैसे आपको अच्छे लगे आप कर लीजिएगा। यहाँ पर प्याज़ हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ थी, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है उसी चॉपर के अंदर। ठीक है? इसको इसके अंदर डालेंगे, इसको हमने मिक्स करना है। थोड़ा-सा प्याज़ का जो है ना वो हल्का-सा पानी जो है ना वो ये प्याज़ छोड़ेगा, तो वो इसी दाल के अंदर जो है ना उसको गलाने में मदद देगा और इसी में जो है ना उसको हमने जो है वो खुशक कर लेना है। तो साथ में जो मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 अदद बारीक कटा हुआ टमाटर, और इसके अंदर जो है ना और तमाम स्पाइसेस हमने डालने हैं, तो आप लोग जो है ना वो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड मिर्च का पाउडर, और स्टार्ट में जो है ना मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी चॉप की हुई, इससे पहले। तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा ये स्पाइसेस को। जो लोग ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डाल लीजिएगा, लेकिन नमक आपने हिसाब रखना है, क्योंकि नमक हमने करेलों को लगाया था। तो इसलिए जो है ना वो नमक आपने जो है ना बैलेंस रखना है, ताकि जो है ना हमारे करेलों के अंदर जो पकने के बाद नमक तेज़ ना हो जाए। तो ये देखिए हम तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इसको थोड़ी देर हमें और पकाना है। ये ऑलमोस्ट जो है ना वो हमारा ये रेडी हो चुका है, करेले का मसाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे एंड पे मैंने कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड कर दी है, और ऐड करने के बाद इस मसाले को मैंने जो है ना वो अच्छे तरीके से भून लेना है। लग रही है ना आपको मेरी रेसिपी मज़े की और अच्छी-सी? अगर लग रही है अच्छी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी तमाम ऐसी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और आप मेरी रोज़ इस तरह से मज़े-मज़े की न्यू-न्यू वीडियोज़ को एन्जॉय कर सकें। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको रेडी कर लिया मसाला। इसको हम थोड़ी देर चूल्हे से रिमूव करेंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद जो है ना इसकी हम फिलिंग करेलों के अंदर करेंगे। तो ये देखें जो मैंने करेले इस तरीके से वॉश करके रखे हुए थे, उनको इस तरह से आपने चम्मच की मदद से लेना है, एक करेला, और उसके अंदर जो है ना वो ये फिलिंग आपने भर देनी है। मेरे चैनल पर बहुत सी रेसिपीज़ और भी मौजूद हैं करेलों की फिलिंग की, जिनके अंदर कीमे की फिलिंग है, प्याज की फिलिंग है, बेसन वाली है। बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर करेलों की मिलेंगी। बरमा करेलों की जो है ना वो फिलिंग के साथ है। मुख्तलिफ़ किस्म की फिलिंग्स इसके अंदर जो है ना वो मैंने करके आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बनाई हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मोटा धागा ले लिया। अगर आपके पास नलकी वाला धागा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
नलकी वाला जो धागा वो फिर ज़ाया हो जाता है जब उसको रिमूव करते हैं। लेकिन ये जो मोटा धागा होता है ये फिर इसको हम उतार के जो है ना वो रख लेते हैं, बाद में धोकर दोबारा से जो है ना वो करेलों के ऊपर यही दोबारा से भी यूज़ हो जाता है। इस जो है ना वो मोटे धागे का ये बेनिफिट है। तो जिस तरह से आपको कन्वीनिएंट लगता है आप कर लीजिएगा, अगर आपके पास बारीक है बारीक, अगर मोटा है तो आप मोटा यूज़ कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं तमाम करेलों की फिलिंग ये देखिए मैंने कर ली है। और ये देखिए मैंने मेरे साथ यहाँ पे ये ऊप्स हुआ कि मैंने यहाँ पे रखा ऑयल गर्म होने के लिए, तो वो मैं बाहर चली गई बच्चों को देखने के लिए, तो ऑयल के नीचे जो है ना वो गैस पता नहीं पीछे से गैस का प्रेशर थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, तो ये देखिए मेरा बर्तन साइडों से ना स्टेनलेस स्टील का था तो इस तरह से हो गया है। सॉरी सिल्वर स्टील का था। तो ये इस तरह से जो है ना वो हो चुका है, चलिए ख़ैर अब कोई बात नहीं है, आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा, मैंने इसलिए आपको बता दिया कि ये बर्तन के साथ क्या हुआ है। तो इसलिए पैन में जो है ना ऑयल को गर्म करने के बाद मीडियम सी फ्लेम पे इसको हमने दोनों साइडों से पकाना है, इसको उलट-पलट करते रहना है, आपने इनकी टर्न को चेंज करना है और यहाँ पर जो है ना इस तरह से आपने छलनी के अंदर निकालना है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल रिलीज़ हो जाए और इस तरह से आपने इसके ऊपर से धागे रिमूव कर लेना है। ये ना बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं आपको रिमूव करके इसका धागे जो है ना वो आपको दिखाती हूँ। फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपने एंड पे मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी ऑडियंस को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए अंदर तक कुक हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के करेले बन के रेडी हुए थे। आप एक बार मेरी रेसिपी को मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ ये काले हो जाएँगे और ये कड़वा कड़वा सा टेस्ट फिर करेलों के अंदर आएगा। तो फिर हमने कहना है कि ये हमारी रेसिपी सही नहीं बनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।